राशि वालों की विडंबनाओं का होने वाला है अब अंत, समस्याओं से होने वाले हैं पार। शनि साढ़े साथी अंतिम चरण के ये अंतिम 11 महीने कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाले हैं, कौन से हैं वो विशेष 5 संकेत जो शनिदेव आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव के लिए लेकर के आए हैं, साथ ही वो 3 मुख्य समय बिंदु जो आपके जीवन में बदलाव को आपको दिखाना शुरू करेंगे और एक ऐसा महा उपाय जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाला है। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग और एक ऐसी एनर्जी लेकर के आने वाला है जिसके बाद शायद आपके जीने का नजरिया एक बार पुनः बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो पिछले 7.5 वर्षों में आपने जो विडंबनाएं झेली है, 2020 से जो समय आपका खराब चला आ रहा है, लगातार जीवन में आ रही चुनौतियां, उतार चढ़ाव, आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव, आर्थिक समस्याओं से जूझना, अपनों के वास्तविक चरित्र और उनके असलियत से रूबरू होने के बाद जो आपकी अंदर जो आप लोग टूटे हैं, उन सभी चीजों का हिसाब हो चुका है। और शनिदेव मित्रों कभी भी ये सजा देने के लिए नहीं आते। शनिदेव प्रवेश करते हैं आपके जीवन में, आप अपने कालखंड में शनिदेव सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं और आपके कर्मों का हिसाब अब पूर्ण हो चुका है। और शनिदेव इन अंतिम 11 महीनों में कैसे आपके जीवन को बदलने वाले हैं और कैसे कैसे आपको उपहार देने वाले हैं, इसी पर मैं लेकर के आया हूं हमारे आज का ये विशेष वीडियो। और इस वीडियो में जो 5 संकेत मैं आपको बताने वाला हूं, वो 5 संकेत आपके जीवन में निश्चित ही होकर के रहने हैं, क्योंकि आपने इन शनि की साढ़े साथी के अंतिम 6 सालों में हर वो एक चीज झेली है जो शनिदेव आपको परखने के लिए आपके साथ परीक्षाएं ले सकते थे, और इन सभी परीक्षाओं का हो चुका है अंत और शनिदेव आपको देने वाले हैं परिणाम। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के इन 5 विशेष संकेतों से अपने आप को जोड़ें और जीवन में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, किस प्रकार से आपको उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और समझते हैं कैसे आपका जीवन एक अच्छी दिशा में और उन्नति की दिशा में, अब आप डूबते हुए सूरज नहीं, अब आप उगते हुए सूरज के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। तो आइए मित्रों, समझते हैं कैसे शनिदेव आपके जीवन में करने वाले हैं बदलाव और कौन से हैं वो विशेष संकेत। इन 5 संकेतों पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वास्तविकता में शनि का साढ़े साथी का यह अंतिम चरण क्या है और इसका वास्तविक महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप शनि साढ़े साथी के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं तो शनिदेव आपसे एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या होता है कि जो मैंने तुम्हें समझाया, जो मैंने तुम्हें सिखाया, क्या वो तुम्हें याद है? और मित्रों, अगर आपके भीतर से यह उत्तर आ रहा है हाँ, इसका मतलब है कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। शनि की सिखाई हुई चीजें अगर आपको याद है, दैट मीन्स अब शनि आपको वो देने वाले हैं जो उन्होंने आपसे छीना था। देखिए मित्रों, कुंभ राशि के जातकों ने पिछले 6 वर्षों में अपने सच्चे मित्रों को खोया है, आर्थिक दबाव को झेला है, लगातार बन रही तनाव की स्थिति से खुद को जैसे तैसे करके यहां तक लेकर के पहुंचे हैं। और अब इन सभी समस्याओं का अंत लेकर शनिदेव आए हैं और शनिदेव इन सभी समस्याओं के अंत के साथ आपके जीवन में 5 विशेष संकेत आपको देने वाले हैं। इन 5 विशेष संकेतों में आइए जानते हैं कौन सा है वो सबसे पहला संकेत और कैसे वो आपके जीवन में लेकर के आएगा बदलाव, कैसे वो बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाला है। तो आइए मित्रों, बात करते हैं पहले संकेत की। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो आपके जीवन में आने वाला है वो है आपके मन में आने वाले अचानक से नए विचार। सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन शनि साढ़े साथी का यह अंतिम चरण सबसे पहले इसने आपसे आपके थॉट प्रोसेस को छीना था, आपके विचारों को छीना था, आपके मन में आ रहे जो पॉजिटिविटी के भाव थे सबसे पहले इसने उसको आपसे छीनना शुरू करा था। और आप कुछ समझ पाते तब तक आपसे शनि की साढ़े साथी के पहले चरण ने आपसे हर एक चीज जो है वो छीन ली थी। यहाँ पर इन अंतिम 11 महीनों की शुरुआत में सबसे पहले शनिदेव जो आपको देने वाले हैं वो आपको देने वाले हैं नए विचार। क्यों? क्योंकि यहां से आपके मन में जो नए विचार आएंगे वही आपके उन्नति के द्वार को खोलने वाले हैं। जैसे आपके लिए मन में ऐसे विचार आना कि नया व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, अपनी नौकरी में चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे हम अपनी उन्नति के द्वार को खोल सकते हैं। अगर आप YouTube या कोई ऑनलाइन नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके मन में लगातार अगर भाव आना शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स आपके जीवन में पहला संकेत एक्टिवेट हो चुका है और इस बार आपकी सक्सेस स्टोरी लिखने वाला और कोई नहीं,
स्वयं शनिदेव है। और दोस्तों एक बात मैं शुरू से आप सभी को वीडियो में बताते हुए आ रहा हूं कि शनिदेव जब भी कोई चीज देते हैं तो वो स्थायी देते हैं। अगर आप किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे, शनिदेव ने आपके मन में अभी इस विचार को डाला है और इस विचार को लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शनिदेव को प्रणाम करें, अपने इस विचार को सहर्ष स्वीकार करें और इस विचार के साथ आगे बढ़े। शनिदेव आपके साथ हैं और आपको इस पहले संकेत के अगर मिलने की शुरुआत हो चुकी है मित्रों, तो कमेंट में लिखें पहला संकेत प्राप्त हुआ। और मैं आपको एश्योर करता हूं शनिदेव यहां से आपके साथ हैं तो आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा, क्योंकि शनि कोई भी चीज टेम्परेरी नहीं देता। शनि जब भी देते हैं शनि परमानेंट ही देते हैं मित्रों। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास अचानक से नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। आप अगर सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोग भी काफी लंबे समय से परेशान थे, उनके लिए मैं विशेष करके बता दूं कि आपको नए प्रोजेक्ट्स जल्द ही मिलने वाले हैं और आपके मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे जो आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ जोड़ेगा जो आपको नया काम दे सकते हैं। पुरानी स्थिति को नजरअंदाज करते हुए आपके साथ पुनः एक बार जुड़ेंगे और आपके जीवन में वो बदलाव लेकर के आने वाले हैं शनिदेव। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो ये कोई साधारण संकेत नहीं है मित्रों, ये शनि के द्वारा दिया गया संकेत है। और शनि जब किसी को कोई भी चीज देना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहला बदलाव लेकर के आते हैं उनकी सोच में। आपके मानसिक स्तर को शनिदेव यहाँ पर बदलेंगे और आपके जीवन में यहीं से उन्नति के द्वार को शनिदेव खोलने वाले हैं मित्रों। तो ये पहला संकेत यदि आपको प्राप्त हो गया है तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और अभी हमें कमेंट करें जय शनिदेव, पहला संकेत प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं मित्रों दूसरे संकेत की। देखिए दोस्तों, शनि की 7.5 में जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी आपके विरोध। आपके अगेंस्ट में एक ऐसी शक्ति काम कर रही थी जो लगातार आपका विरोध कर रही थी, लगातार आप परेशान हो रहे थे, चीजें बार बार अवरोध उत्पन्न कर रही थी। शनि 7.5 दूसरा चरण शुरू होते ही आर्थिक स्थिति में दबाव, रिश्तों में दबाव, काम में दबाव, व्यापार में दबाव, हर तरह से आपके ऊपर एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा था कि आपके जीवन में सारी चीजें उलझी और फंसी हुई सी महसूस होने लगी थी। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वास्तविकता में जीवन आगे जा रहा है या फिर और भी ज्यादा धरातल में उतरते जा रहा है मित्रों। लेकिन अब क्योंकि ये दूसरा संकेत है और शनिदेव आपको इस दूसरे बदलाव से अवगत कराना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके विरोधी पक्ष यानी कि आपके प्रति जो शत्रुता का भाव लोगों के मन में था, लोग जो आपसे लगातार दूरी बना रहे थे, आप कोई भी बात उनसे कहते थे और आपकी बात का तुरंत विरोध कर दिया जाता था। आप अपने बॉस को कोई चीज समझाने की कोशिश करते थे, वो बिना आपकी बात को सुने तत्काल आपको मना कर देता था। आपके प्रति ऐसा लग रहा था कि आपके अच्छे विचारों को भी कोई भी व्यक्ति न सुनने को न समझने को तैयार है। अगर ये स्थिति आपके साथ लगातार हो रही थी, दैट मीन्स आपका जो दूसरा चरण था उसमें आपने विरोधियों से सबसे ज्यादा परेशान हुए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी मित्रों कि अगर विरोधी हमारे बाहर के होते हैं तो हमें समस्याएं कम होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो विरोधी थे वो हमारे अपने ही थे। हमें अपने अपनों से ही विरोध मिला था और हमारे अपनों के द्वारा दिया गया विरोध जो था वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या था, क्योंकि यहीं पर मानसिक सबसे बड़ा तनाव आपके जीवन में आया था। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा बदलाव आपके जीवन में कैसे दिखेगा। जो लोग आपके विरोध में थे वो आपके पक्ष में खड़े होते हुए दिखेंगे। आपके बॉस जो आपकी बात नहीं सुनते थे वो आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आपका परिवार जो आपके हर एक कार्य में अड़चन डालता था, आपको निगेटिव थॉट से भर देता था, आपको बार बार ये शब्द सुनने को मिलते थे, यार तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अचानक से आपको बदलाव दिखेगा, आपका फैमिली, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। वो लोग आपकी बैकबोन बन के खड़े होंगे और पुनः आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने में आपकी मदद करेंगे। अचानक से जिन लोगों ने आपके साथ हाथ खींचा था, आपसे पैसों में दूरी बना ली थी, वही आपसे आकर के कहेंगे कि आओ मित्र एक बार पुनः नई शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत में इस बार हमें बहुत आगे तक जाना है। तो दोस्तों, आपका विरोधाभास जो है वो पूर्णतः शनिदेव इस अंतिम 11 महीनों में समाप्त करने वाले हैं और इस विरोधाभास के समाप्त होते ही आपके जीवन में वो नया परिवर्तन पुनः एक बार शुरू होगा और आपके जीवन में नई दिशाएं प्रशस्त होना चालू हो जाएंगे। कुछ लोग आपके जीवन से निकल गए थे, उन निकले हुए लोगों की जगह पर, क्योंकि जगह खाली हुई है और मैंने पहले भी बताया है पात्र को भरा तभी जा सकता है जब पात्र खाली हो। आपका पात्र ऑलरेडी शनिदेव ने खाली कर दिया है। इससे अच्छे और शुद्ध जल से यानी कि अच्छे और सही लोगों से शनिदेव इसे पुनः एक बार भरने वाले हैं और ये दूसरा संकेत आपके जीवन में विरोधाभास को समाप्त करने वाला है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला है
और आपके जीवन में सहर्ष और ऊर्जा को पूर्णतः भर के रख देने वाला है। मित्रों, अगर ये दूसरा संकेत आपको प्राप्त हो चुका है तो तुरंत अभी हमें कमेंट करें दूसरा संकेत प्राप्त हुआ, क्योंकि इस दूसरे संकेत के प्राप्त होने का अर्थ है कि आपकी 20% जर्नी ऑलरेडी तय कर चुके हो। तो अगर आपकी ये 20% जर्नी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं, आपके जीवन के रास्ते ऑलरेडी खुल चुके हैं, रास्ते पर चलना आपने शुरू कर दिया है और 20% रास्ता आप तय कर चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के। तीसरा संकेत जो है उसने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा था 7.5 में। इतने परेशान हुए, इतना पीछे भागे, जितना रोकने की कोशिश करी उतना ही दूर चला जाते गया। क्या था वो? धन। और जिससे दूरी बनाने की कोशिश करी वो और भी पास आते गया। क्या? कर्ज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं बात कर रहा हूं आपकी आर्थिक स्थिति की, धन की, कर्ज की। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत है। इसे मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 7.5 में जो सबसे लंबी समस्या आपने झेली थी वो थी आर्थिक स्थिति। जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई, आप लगातार चीजों को झेलते गए, चीजें खराब होती गई और समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती गई। अभी मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि शनि की 7.5 के अंतिम चरण में आपने सब हासिल कर लिया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन अंतिम महीनों में जो ये 5 संकेत आपको मिल रहे हैं, ये 5 संकेत आपके जीवन को गारंटीड बदलेंगे, जिसमें ये धन, आर्थिक स्थिति, कर्ज वाला जो पहलू है ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लंबे समय से कर्ज से परेशान थे, आप देखेंगे अचानक से कर्ज मुक्ति के रास्ते जो है प्रशस्त होना शुरू हो गए, पैसों की व्यवस्था अचानक से होने लगी है। लोग जो आपके लिए धन के आपके पीछे पड़े हुए थे कि नहीं मुझे मेरा धन आज ही चाहिए, अचानक से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। शनिदेव उन्हीं के पास व्यवस्था कर देंगे, वो अपने पैसों को आपको खुद ही कहेंगे कि भाई तू धीरे धीरे करके दे, लेकिन दे देना, और आपको फ्री छोड़ देंगे। पहला संकेत। दूसरी चीज, अगर आप बैंक से जुड़े हुए कर्ज से उलझे हुए थे, लगातार समस्या बढ़ रही थी, आपको परेशान किया जा रहा था, यहाँ पर भी बदलाव आएगा। आपको अचानक से शनिदेव कुछ ऐसे कर्ज की व्यवस्था करवाएंगे जो आपकी करंट लायबिलिटी से सस्ता होगा और इजीली अवेलेबल होगा, और उसकी सहायता से आप उन डेब्ट्स को खत्म कर सकते हैं जो आपके यहाँ तक आ चुके थे। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ। गले गले तक आया हुआ कर्ज अब धीरे धीरे समाप्त होगा। और यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी पूंजी आपके हाथ में इमीडिएट आ जाएगी, लेकिन आपके हाथ में वो पैसा आएगा जिससे आपके कर्जे समाप्त होंगे, और कर्जे समाप्त होना भी आपकी पूंजी और निवेश का सुरक्षित होना ही कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी संपत्ति पे आ रही बाधाओं में अंतर देखने को मिलेगा, और आपको अचानक से नए नए समाधान, जो पहला संकेत बताया था, नए आइडियाज, वो नए रास्ते खोलेगा और आपके पास पैसों की नई व्यवस्था होना शुरू हो जाएगी। ये शनि का तीसरा संकेत। अगर ये संकेत आपको प्राप्त हो चुका है तो समझ लीजिए कि आपके समय के बदलने की रफ्तार तेज हो चुकी है, और ये तीसरा संकेत जो है ये आपको 50% पे जाकर छोड़ता है, यानी कि आपकी ऑलरेडी 50% जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने ये 50% जर्नी कंप्लीट कर ली है तो अभी कमेंट करें जय शनिदेव, तीसरा संकेत प्राप्त हुआ। अब मित्रों बात करते हैं हमारे चौथे संकेत की। ये चौथा संकेत जो है ये आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैसे बदलाव लेकर के आए, आइए समझते हैं। देखिए मित्रों, चौथा संकेत है आपका आध्यात्मिक झुकाव। अभी तक बीच में इतना तोड़ दिया गया था कि ईश्वर से हमारा भरोसा ही उठ चुका था, लेकिन अचानक से 2026 की शुरुआत के बाद से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां आपको पुनः एक बार ये आभास हुआ कि ईश्वर आपके साथ है। अचानक से आपको व्यवस्थाएं मिली, चीजें मिली, और जो विश्वास आपका खो गया था वो थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं कहूंगा मैं क्योंकि बहुत तोड़ा गया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास का प्रवेश हुआ, और उस नए आत्मविश्वास ने आपको बहुत हद तक हिम्मत दी थी। इस हिम्मत के भरोसे आप बहुत आगे चल करके आए, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं और ईश्वर का धन्यवाद भी करता हूं। आपको भी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इस लेवल तक लेकर के आए। लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पर आपका पुनः ईश्वर में मन लगेगा। पूजा, जप, तप, मंत्र, ध्यान, हवन, पूजन, ये सब पुनः एक बार आप प्रारंभ करेंगे। और अगर आप इसे ऑलरेडी कर चुके हैं तो शनि का चौथा संकेत आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और ये आपके जीवन के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत था जो आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर के आया था। क्योंकि जब आपको ईश्वर का सहारा मिल जाता है तो किसी और के सहारे की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती मित्रों। तो आपके मन में स्थिरता का आना, मन में सद्भावना का उत्पन्न होना, आक्रोश कम होना, दूसरों के प्रति क्रोध का समाप्त होना, ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। और अगर ये संकेत आपको मिल चुका है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में 12वें भाव के भी स्वामी है, त्याग का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है,
जो नहीं था वो लाया गया, ये स्थिति आपके साथ थी, लेकिन अब ये चीज आपके स्वभाव में निहित हो चुकी है। अगर ये चौथा संकेत आपको प्राप्त हुआ तो अभी हमें कमेंट करें चौथा संकेत प्राप्त हुआ और आपके जीवन के बदलाव की नई दिशा आपको 80% की जर्नी पर लेकर के जाती है। अब बात करते हैं आपके पांचवें और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण संकेत के मित्रों। लेकिन इस पांचवें संकेत से पूर्व मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने अपने इष्ट पर भरोसा किया था इस 7.5 की अवधि में, और अगर आपने किया था या किस भगवान के भरोसे आपकी 7.5 पूरी निकली है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या वे आपके इष्ट देव थे, और क्या आपके इष्ट देव से आपका जुड़ाव इस 7.5 में बढ़ा है, क्योंकि 7.5 में जो सबसे ज्यादा चीज ऑब्जर्व की जाती है वो ये होता है कि जो आपका इष्ट होता है वो स्वतः ही आपसे आकर के जुड़ जाता है। तो अगर आप नहीं जानते कि आपके इष्ट देव कौन है तो मुझे कमेंट में आपकी कुंडली में 5वें भाव में आ रही राशि का नंबर या राशि का नाम मेंशन करें और मैं आपको बताऊंगा कि आपके इष्ट देव कौन थे। और अगर आप उनसे जुड़ाव ऑलरेडी कर चुके हैं या महसूस हो चुका है तो मुझे मित्रों सहर्ष ये बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि 5वां संकेत आपके जीवन में ईश्वर ने स्वतः ही निर्मित कर दिया है। 5वां संकेत आइए जानते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपके सरकारी कार्य का जो सरकारी कामकाज थे आपके, जिसमें आपको लगातार बाधा आ रही थी, अगर उसमें हलचल शुरू हुई है, कोर्ट कचहरी के मसले जो सालों साल से पेंडिंग थे उसमें अगर हलचल शुरू हो गई है, अगर आपके व्यवसाय में पुनः एक नई दिशा प्रशस्त होना शुरू हो गई है, अगर आपके नौकरी में प्रमोशन के लिए हलचल शुरू हो चुकी है, आपके लिए जो पुराने लंबे समय से अटके हुए कर्ज थे अगर उसमें हलचल शुरू हो चुकी है, तो इस संकेत को बिल्कुल भी लाइटली न लें, क्योंकि यही है वो 5वां और अंतिम संकेत जो ये गारंटी देता है कि 7.5 के दुष्प्रभाव का पूर्णतः समापन हो चुका है और अब शुभाशुभ आपके जीवन में प्रारंभ होने वाला है। मित्रों, ये थे वो 5 महत्वपूर्ण संकेत। अगर इसमें से कोई भी संकेत आपका छूट गया हो तो आप पुनः वीडियो में एक बार बैक करके इन्हें सुन सकते हैं। इन 5 संकेतों से जुड़े, इन 5 संकेतों से जुड़ करके हमें कमेंट करके बताएं। अब मैं बात करता हूं हमारे मुख्य 3 बिंदुओं की। कौन से हैं वो मुख्य समय के 3 बिंदु जहां पर जाकर के शनि के इन अंतिम 11 महीनों में आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको यहाँ पर कहां सावधानियां भी रखनी है। मित्रों आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और समझकर फिर इस पर आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण समय बिंदु ये होने वाला है राहु केतु में होने वाले नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन और गोचर। इस पर विशेष ध्यान दें क्योंकि राहु आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ शनि की मार्गीय अवस्था या वक्री अवस्था, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब इनमें परिवर्तन होगा तब तब आपको निर्णय बड़ी ही सावधानी से लेना है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लगातार वीडियो और हर एक ग्रह का गोचर लेकर के आते रहता हूं, तो आपको सारी जानकारी मैं देते रहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय में अगर आपने जल्दबाजी या हड़बड़ी में निर्णय लिए तो हो सकता है आप पुनः एक बार फिर से डेप्ट में पड़ जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण समय का बिंदु है वो ये है कि वर्ष के मध्य के बीच में किसी भी बड़े आर्थिक निवेश से आपको बचना है। ये समय आपको नई चीजों की शुरुआत का तो है, लेकिन नए कर्जों की शुरुआत नहीं करनी है। कर्ज अगर मिल भी रहा है तो पुराने डेब्ट से छुटकारा पाने के लिए तो पुराने डेब्ट से छुटकारा पाना है आपको, और किसी भी नई समस्या को खड़ा नहीं करना है। कोई भी ऐसा अनावश्यक कर्ज नहीं लेना है जिसके बिना आपका काम चल रहा हो। लेना भी है तो उस चीज के लिए जिसके लिए आपका काम रुक रहा हो। और तीसरा, शनि की 7.5 के समाप्ति के समय पर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 जून 2027 से 2 महीने पूर्व, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अप्रैल मई की अवधि में आपको विशेष करके ध्यान देना है कि यहाँ पर आपके जीवन में एक ऐसी नई दिशा प्रशस्त होने वाली है जहां से कुंभ राशि के जातकों को पुनः पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए सारे डेब्ट का निपटारा आपको यहाँ पर प्रतिफल देगा। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे निवेश बड़े हो चुके होंगे और धन से जुड़ी हुई ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहां पर आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ का समय जो है वो शुरू हो चुका होगा। तो ये थे वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता थी। मित्रों अब बात करते हैं कि कौन सी है वो सावधानियां जो आपको इस अंतिम 11 महीने में लेकर के चलनी है। सबसे पहली,
अहंकार से बच के चलना है। दूसरा, जो वादा आपने शनि से किया था वो निभाना है, अर्थात क्या, जो शनि ने इन पिछले 2020 के बाद से आ रही अवधि में आपको सिखाया था उसे आप भूले नहीं है, यानी कि पुरानी गलतियों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। गलत संगत से आपको दूरी बना के रखनी है। किसी के साथ अन्याय का भाव अपने मन में नहीं रखना है। चाहे किसी ने आपके साथ गलत किया हो, आपको उसके साथ गलत करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर उसकी गलतियों का प्रतिफल उसे स्वयं देंगे। आपको उसके लिए न विचार करने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। मित्रों, ये समय आपके उत्थान का है, किसी को गिराने का नहीं। सॉरी। तो आप अपने उत्थान पर फोकस करें। दूसरों को गिराने के प्रयास में हो सकता है कि पुनः एक बार आप स्वयं फिर से गिर जाएं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल भी गिरना नहीं है, अपने आप को संभाल कर रखो। शनि आपको उठाने आए हैं, गिराने नहीं। शनि देव कर्म के देवता है, वे परिश्रम के देवता है, और वे आपके कर्म और परिश्रम का प्रतिफल देते हैं और परमानेंट देते हैं। तो जब परमानेंट मिल रहा है मित्रों, तो छोटी छोटी गलतियों को करना छोड़ दें। जो विशेष शनि का उपाय आपको करना आवश्यक है, और इस उपाय के सहारे ये अंतिम जो 11 महीने हैं ये अत्यधिक अति उत्तम होने वाले हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, कम से कम 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है, लगातार करना है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी है वो ये है कि रीडिंग हैबिट्स में बार बार आपको कह रहा हूं, आपको रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना है, क्योंकि अक्षरों से जब आप जुड़ेंगे तो शनि का फल ऑलरेडी बेटर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अक्षरों से जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक स्थिरता नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, मेडिटेशन, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो यहाँ पर मेडिटेशन आपको करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की पढ़ने वाली दृष्टि आपके मेडिटेशन के भाव को एक्टिवेट कर रही है, यानी कि यहाँ से आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स को भी खुलने का एक संकेत मिलता है। शनि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लग्न कुंडली में, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स के ओपन होने का समय ये सबसे बेस्ट है। इस समय को यूटिलाइज करें और जितना ज्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं उतना करें, आपको उसका प्रतिफल जल्दी मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि शनि के ये अंतिम 5 संकेत, 3 मुख्य बिंदु और ये उपाय आपके जीवन के बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए आया है। बस इसे आपको जल्द से जल्द अपनाना है, जीवन में उतारना है। और अगर आप इन संकेतों से जुड़ पा रहे हैं मित्रों, तो मुझे तत्काल कमेंट करके बताएं और मैं आपसे पुनः मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव मित्रों, जय हनुमान जी महाराज, जय जय सिया राम।